अगर कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो वो क्यों है, वाई? दिस क्वेश्चन शुड बी कमिंग फ्रॉम योर माइंड। आपके माइंड में उठना चाहिए ये क्वेश्चन कि कॉर्क अगर प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है तो उसमें से क्या स्ट्रक्चर होते हैं कि वो प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाती है। हाउ इट कैन बी अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो हाउ इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोटेक्टिव नेचर में पहली बात तो आउटर मोस्ट है, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये जो भी पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं कि आउटर मोस्ट है और वाटर लॉस रोकती है, ठीक है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं कॉर्क के पॉइंट्स। प्रोटेक्टिव इन नेचर, प्रिवेंट्स वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट्स एंड इंजरी, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इंजरी एंड इट डज नॉट कैच फायर इजीली। इसमें जल्दी से आग भी नहीं लगती। इट एक्ट एज एन इंसुलेटर इन गुड स्पोर्ट्स गुड्स, इंसुलेटर की तरह काम करती है। कॉर्क सेल्स हैं, आप देखेंगे कि टाइटली पैक्ड हैं, या टाइटली पैक्ड एंड दे आर लेयर आफ्टर लेयर, लेयर फॉर्म में बने हुए हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, this you will write in the structure that it is made of compactly arranged, tightly arranged cells, cork cells layer over the layer, ठीक है। एंड कैसे बनती है? एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, outer protective tissue called epidermis changes, epidermis चेंज जाती है प्लांट की जब प्लांट और बड़ा होने लगता है। सेकेंडरी मेरिस्टम which give new cells on both the sides, सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों तरफ नए सेल्स बनाता है। cells on the outside are cut off from this layer, इस लेयर से cells कट होते हैं and form the several layer thick, मैंने बोला था वही चीज है यहाँ कि लेयर बाय लेयर इसमें सेल्स हैं, सेवरल लेयर थिक लेयर है कॉर्क टिश्यू, ठीक है। और ये बार्क बन जाती है, दिस बिकम बार्क ऑफ ट्री। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड, डेड भी हैं सेल्स का, कॉर्क का सेल्स का नेचर कैसा है कि वो डेड है एंड टाइटली अरेंज्ड है विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस। तो ये सब कॉर्क टिश्यू के सेल्स के स्ट्रक्चर में आ गए, क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव फंक्शन करना है तो उनको टाइटली अरेंज होना पड़ेगा, मल्टीपल लेयर्स में, सेवरल थिक लेयर्स में होना पड़ेगा, डेड सेल्स के सेल्स बनने पड़ेंगे एंड इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होगी। एंड ये कुछ केमिकल भी अपने अंदर से रिलीज करेंगे जिसे सोब्रिन कहेंगे, एंड वो सब्रिन वाटर प्रूफ बनाएगा, गैस प्रूफ बनाएगा, वाटर प्रूफ बनाएगा एपिडर्मिस को। इज इट क्लियर? जो भी पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस किए कि कैसे कॉर्क टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम कर रहा है, हाउ द कॉर्क टिश्यू इज एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am. यहाँ पे आप देखोगे कि नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, दिस इज गिवन कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स दैट हैव कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू डू कॉमन फंक्शन। कॉम्प्लेक्स टिश्यू एक ऐसा ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, सेल्स हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर देयर इन द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो इसी वजह से वो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। ट्रैकीड्स, वेसल्स, सीव ट्यूब्स, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये सब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज बिकॉज ये वाटर क्या करते हैं, वाटर को और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे डू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाय जाइलम एंड फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, व्हाट आई टोल्ड यू दैट दे आर मेड ऑफ, दो चीजें इंपॉर्टेंट, दे आर मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स and performing common function, and second is transport of water and mineral and food is done by them, ठीक है।
This is the main focus is that Ansh, main focus is that you try to understand which I am telling you. ठीक है? You can unmute yourself and you can ask me directly without even writing in the chat. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे डायरेक्टली पूछो अंश. Don't write on the screen. Don't write on the screen. So we are there, xylem and complex permanent tissues. Xylem, we are understanding that it is consisting of four components, that is tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma, and phloem consists of four cells, seed tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers. तो 3-4 डिफरेंट तरीके के सेल से अगर कोई टिश्यू बना है तो इसी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. एंड देन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का वर्क क्या है? ट्रांसपोर्ट वाटर, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड फूड, सबको ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है. जाइलम करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट, H2O, एंड फूड कर इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम. फूड किस फॉर्म में होता है? शुगर के फॉर्म में. तो जो फोटोसिंथेसिस से जो पौधे ने फूड बनाया वो फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है. और ये क्या है? नंबर ऑफ सेल्स हैं, 4 सेल्स विच आर देयर इनसाइड फ्लोएम टिश्यू. इन चारों से मिलकर फ्लोएम बना है. जाइलम क्या है? जाइलम इन चारों से मिलकर बना है. जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स. ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we're moving to the next, both conducting tissues, xylem and phloem are called vascular tissues. Xylem और phloem को vascular tissues भी कहा जाता है और दोनों को vascular bundle भी कहा जाता है. Xylem vascular tubes and phloem vascular tubes या tissues. ठीक है, xylem और phloem vascular tissues हैं, दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? एक vascular bundle बनता है. Both together makes a vascular bundle. Xylem vascular tissues, phloem vascular tissues makes a vascular bundle. Xylem cells have cells, thick cell walls. ये वर्क हैं xylem की properties हैं. These are the properties of xylem. Elements are tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fiber, xylem sclerenchyma, and vessels are the most important elements and are shorter and wider than tracheids. Vessels पतले हैं, आप यहाँ देख भी पा रहे हो. And tracheids, vessels are more important element. Vessels तिरछे और लंबे और ट्यूब जैसे होते हैं. ये वेसल का डायग्राम है. दिस इज वेसल डायग्राम और साइड में इसमें पोर्स भी होते हैं. ठीक है, देयर आर वेरी टाइनी पोर्स इन इट. एंड ये ट्रैकेट्स का डायग्राम है जो बिल्कुल पतले ट्यूब्स की तरह है एंड लॉन्ग है एंड फ्लेक्सिबल है. ठीक है, यस शर्मा, आर यू आस्किंग एनीथिंग? आस्क मी. मैम आपके सब्जेक्ट का सिलेबस बता दीजिए. सिलेबस इज द फर्स्ट चैप्टर सेल from bio and first chapter from chemistry. Physics sir will give you. Ma'am, please send the syllabus on the group. Yes, I will send it. But I am telling you also, only one chapter will come. First chapter of chemistry and one of biology. And physics sir will give you sound and sir has explained you force, friction. These things physics sir will give you. Okay. Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this is the xylem or wood we can say,
एंड आई वाज टेलिंग यू दैट इट इज जाइलम मेंबर। जाइलम सेल का एक मेंबर, एक सेल है, ये वेसल कहते हैं इसको। इसका डायमीटर बड़ा होता है और ये ट्यूब के जैसा होता है और एक के ऊपर एक वेसल्स रखे रहते हैं। और ये ट्रैकिड है जो कि पतला लंबा है एंड इट इज finer and both have the pits, both have small openings in the cell walls, side walls, and which are called as pits. And they have openings at the top also, perforation plates. They are called perforation plates as marked in the diagram. ट्रैकिड्स में ऐसा कुछ नहीं, ट्रैकिड्स पतले और स्पाइरल शेप जैसे हैं और इनके अंदर छेद हैं, बहुत बारीक पोर्स हैं। एंड इसको अगर कट करके देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। यही चीज अगर कट करके देखेंगे इसके बाद तो ये फाइबर, अच्छा कट करके नहीं देखा है इन्होंने, ये अलग है। दिस इज ट्रैकेड एंड ये थर्ड सेल है फाइबर, क्योंकि जाइलम में फाइबर भी मिल रहे हैं। जाइलम के अंदर there are 4 kind of cells, one is vessel, ठीक है। Xylem has 4 kind of cell, one is vessel, ये पहला वाला वेसल है, देन ट्रैकेट्स, देन फाइबर्स और एक होंगे आपके जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा। तो 4 तरह के सेल से जाइलम बनता है। सेम ऐसे ही जैसे 4 तरह के सेल से जाइलम बन रहा है, वैसे ही 4 तरह के सेल से फ्लोएम भी बनता है। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स, ये जो पतले पतले से सेल्स यहाँ लगे हुए हैं, मेन सेल इसका सीव ट्यूब्स है, ये मेन सेल है फ्लोएम का। देन फ्लोएम फाइबर भी होता है, फ्लोएम फाइबर भी दिखा रखा है, उसका शेप ऐसा ही है, पतला। एंड ये सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब का अगर हम ओपनिंग देखेंगे तो पूरी छलनी की तरह दिखता है, जैसे हमारे पास सीव होती है, ठीक है, जिससे हम चाय छानते हैं, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। इट हैज नेट, उसके अंदर एक नेट जैसा होता है, देखा है आपने, देखा ही होगा, छलनी घर में सबके होती है। Yes, ma'am. तो नेट में पतले पतले से पोर्स होते हैं, ठीक है, उस जाली में पतले पतले से पोर्स होते हैं। सेम हिसाब किसका है, सीव प्लेट का है और सीव ट्यूब का है, कि इसके भी माउथ में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। साइड में ये कंपेनियन सेल से अटैच्ड रहती है सीव ट्यूब्स, बिकॉज सीव ट्यूब्स खुद डेड होती हैं बट कंपेनियन सेल लिविंग होते हैं, उनके पास न्यूक्लियस होता है, तो इसलिए कंपेनियन सेल इनके हेल्पर सेल हैं, फ्रेंडली सेल है। और फाइबर्स जहाँ पे भी लग गया यानी कि वो एक स्क्लेरेन्काइमा का टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर मतलब ऐसा स्क्लेरेन्काइमा जो फ्लोएम में मिलता है, इट इज फाउंड इन द फ्लोएम, इज कॉल्ड फ्लोएम फाइबर। अगर ऐसा कोई स्क्लेरेन्काइमा हो जो जाइलम में मिलता है, वो जाइलम फाइबर कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड जाइलम फाइबर, ठीक है। So these are the cells of the xylem. Cells have thick walls. Elements are tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. ये 4 तरह के cells हो गए. Vessels are most important elements and are shorter and wider than tracheids. And vessels and tracheids have tubes-like structures, tubular, that help in transporting water and minerals vertically efficiently. तो वेसल्स में, ट्रैकेट्स में ट्यूब और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि वाटर को ऊपर की तरफ भेजते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को भी लेटरल साइड्स में यानी साइड्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन एडिशनल टू ट्रांसपोर्टेशन वाटर, मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, जाइलम आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स एंड ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स टफ लिग्निफाइड वेसल। जाइलम के अंदर लिग्निफाइड वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स के अंदर, तो उसका काम सपोर्ट करना होता है, इट विल सपोर्ट द जाइलम टिश्यू, ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ फ्लोएम बस्ट, जाइलम को बोलते Ma'am, हैं, can I read? करते हैं, कहते हैं, हाँ पढ़ो।
Sieve tubes are tube-like structure. Elements inside tubes contain cell, phylum, phylum fibers. The end walls are called sieve plates and are performed due to presence of pores. Phylum transport the prepared food from leaves to storage organs and from storage organs to growing region. Hence, material can move in both the direction in it. तो आपने सीव ट्यूब के बारे में पढ़ा, सीव ट्यूब बोलते हैं, सीव ट्यूब और फ्लोएम, ठीक है। तो Okay, ma'am. सीव ट्यूब में स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके एंड वॉल्स सीव प्लेट्स कहलाती हैं और वो छलनी की तरह रहती हैं। मैंने जैसे बता दिया आपको, परफोरेटेड रहती हैं, इसमें पोर्स होते हैं। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, पत्तों में जो खाना बनता है उसको चारों तरफ सब जगह भेजता है, ऊपर भी और नीचे भी, एंड ग्रोइंग रीजन्स तक भेजता है फूड को। हेंस मटेरियल्स में मूव इन बोथ द डायरेक्शन। जाइलम हमेशा ऊपर की तरफ पानी भेजेगा, बिकॉज पानी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो रूट से पानी ऊपर जाएगा, बल्कि फ्लोएम दोनों डायरेक्शंस में फूड को भेज सकता है, नीचे भी भेज सकता है और ऊपर भी भेज सकता है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, difference between xylem and phloem are given. Xylem conduct water and mineral, phloem conduct food. Xylem conduction take place in one direction and phloem conduction two direction, upward, downward. Conducting channels are tracheids and vessels. Conducting channels are sieve tubes. Only xylem parenchyma is living. All other elements are dead. Phloem, all elements are living. Only phloem fibers are dead. And xylem conduct and gives mechanical strength, and also due to the presence of lignified vessels, phloem conducts gives no mechanical strength. ठीक है? Okay, ma'am. The question, ठीक है? There are questions. Try to answer them. Name the vascular tissues present in the plants. Tell me the vascular tissues present in the plant. Xylem and phloem. Ma'am, xylem and phloem. State their function. Tell me the function of xylem. What? Ma'am, conduct water and minerals. Xylem conducts water and minerals, and xylem phloem two direction. Okay. Arpit will answer me. Arpit, next question. What constitutes xylem? Xylem के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं अर्पित? Xylem किस किस से सेल से बन के मिल के बना है? Tell me. अर्पित, अभिनव, tell me. Xylem के components क्या हैं? What are the components of xylem? Anyone of you can answer. Abhinav, Arpit. Ma'am, tracheids, vessels, xylem parenchyma, and fiber. Yes. Xylem fiber. Let Yes, boys ma'am. also answer. Girls तो आंसर कर ही रही हैं तब से, बॉयज को भी आंसर करने दो। पढ़, पहली बात तो सब लोग मुझे अपने वीडियो ऑन करके दिखाओ। Everyone show me your Ma'am, tracheids, xylem vessels, xylem fibers, xylem parenchyma. on your video. Everyone should on their video. Ronik. Yes. Everyone. Kashish. On your video, beta. Abhinav. Nirmal, Tarun, Arpit. How are you studying? Manshi, Shambhavi, Abhinavansh Dagar. On your video, everyone. Vasu. Are you studying? You should be studying with your copy pen in your hand. Don't study like that कि just आप सिर्फ सुन रहे हो क्लास को। आपको थोड़ा बहुत लिखना भी चाहिए, जैसे आप नॉर्मल क्लासरूम में क्लास लेते हैं वैसे आप जूम क्लासेस भी लिया करिए। कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, एनसीईआरटी लेकर बैठा करिए। Okay, ma'am. आप इंटरेस्ट लेकर नहीं पढ़ोगे तो आपको कहाँ से इंटरेस्ट आएगा?
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डेड एलिमेंट्स ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम में डेड कौन सी पार्ट है? विच पार्ट्स आर डेड? कौन से सेल्स, कहने का मतलब है जाइलम और फ्लोएम में कौन से सेल्स डेड हैं? विच सेल्स आर डेड इन जाइलम फ्लोएम? From xylem fiber, xylem vessels, and xylem tracheids. ओके, पैरेनकाइमा को छोड़कर फ्लोएम में भी यही हिसाब होगा। फ्लोएम पैरेनकाइमा को छोड़कर बाकी सेल पर, फ्लोएम में 2 सेल्स लिविंग होंगे, कंपेनियन सेल्स भी लिविंग है बिकॉज उसमें भी न्यूक्लियस है, बट जाइलम में 3 सेल्स डेड हैं एंड 1 सेल ओनली, जाइलम पैरेनकाइमा ओनली इज लिविंग। ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, ma'am. कहने का मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर 4 सेल्स के नाम हैं। ट्रैकिड्स डेड है, वेसल्स ट्रैकिया इज डेड है, जाइलम पैरेनकाइमा डेड है, सिर्फ एक लिविंग है जो कि है 3rd नंबर का, दिस इज लिविंग। ठीक है, क्योंकि ये पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा हमेशा लिविंग होता है। पर फ्लोएम में सिर्फ कह सकते हैं 2 सेल्स लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है और फ्लोएम पैरेनकाइमा भी लिविंग है, और 2 सेल नॉन लिविंग है, सीव ट्यूब्स और फ्लोएम फाइबर्स, दीज आर नॉन लिविंग। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में 2 सेल्स लिविंग हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में सिर्फ एक ही लिविंग है। सिर्फ एक ही लिविंग किस में है? जाइलम में। और 2 लिविंग किस में है? कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेनकाइमा। 2 लिविंग किस में है? Phloem. तो आपको ये याद होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर। Next, conducting channels are tracheids and vessels, and only xylem parenchyma is living. All other elements are dead. And conducting channels are sieve tubes. मतलब इनमें जिसमें ट्रांसपोर्ट होता है, जो कंडक्शन करते हैं, उन चैनल्स का नाम क्या है? sieve tubes है। All elements are living and only phloem fibers are dead. सारे एलिमेंट्स लिविंग है, बस phloem fibers dead है। Phloem conduct gives no mechanical strength. सिर्फ फ्लोएम कंडक्ट करता है फूड को, कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं देता। जाइलम कंडक्ट्स एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम सबको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल्स। लिग्निफाइड वेसल्स इसमें क्योंकि होते हैं, ये यानी कि रिजिडिटी भी देता है जाइलम। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? वुड है। फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है? बास्ट है। वुड तो रिजिडिटी देगा ही, ठीक है, वुड रिजिडिटी देगा, स्ट्रॉन्गनेस देगा। Now next, now recap is there. Name the vascular tissue present in plants and state their functions. ये हमने बता दिया, जाइलम फ्लोएम है। What constitutes? Yes, ma'am. These are done. Yes, ma'am. Draw neat label diagram of tissue that is responsible for translocation of food. इसका आंसर क्या होगा? ऐसे टिश्यू का डायग्राम कि फ्लोएम होगा इसका आंसर। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन फूड का। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, ये डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं हम आराम से। वेसल क्या है? डायमीटर क्या है? बड़ा है, और एक वेसल दूसरे The vascular tissue present in plant is xylem, which provide minerals and water to the plants, and phloem, which provide food to the plant in the form of sugar. वेसल और ट्रैकिड का डिफरेंस बिटवीन करना है, तो वेसल और ट्रैकिड दोनों जाइलम के कंपोनेंट्स हैं। वेसल का डायमीटर बड़ा रहता है एंड इट हैज परफोरेशन वॉल्स। वेसल के अंदर ऐसी वॉल्स होती हैं, इसका डायमीटर बड़ा होता है और एक के ऊपर एक रखा रहते हैं वेसल मेंबर्स। ये भी वेसल मेंबर है, ये भी वेसल मेंबर है, और ये वाटर कंडक्शन के लिए चैनल बनाते हैं। पर जो ट्रैकिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स क्या होते हैं? डायमीटर में पतले होते हैं एंड नैरो होते हैं, एंड इनसाइड देयर आर स्मॉल स्मॉल पोर्स व्हिच आर देयर। जब हमने ट्रैकिड पढ़ा था तब हमने देखा था किस तरीके से इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, पर दोनों पानी ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो याद रखना है, इसमें ये वाला आंसर आएगा। ये जो डायग्राम हमने देखा था, दिस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड, के वेसल का डायग्राम है, दिस इज वेसल कंप्लीट
एंड दीज आर ट्रैकिड्स, ये ट्रैकिड्स के डायग्राम है। और ये क्या है, ये फाइबर है, जाइलम फाइबर है ये, ठीक है। 4 तरह के सेल्स है ना जाइलम में, जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम एंड देन परफोरेशन प्लेट्स का वेसल्स, ये सारे हैं। वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, फाइबर है और पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा यहाँ नहीं दिखा रखा, पेरेन्काइमा नॉर्मल सेल की तरह ग्रीन रहता है एंड वो स्टोरेज के फंक्शन करता है, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन करता है जाइलम में, ठीक है। तो ये बताना था कि डिफरेंस बिटवीन जाइलम, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। देन हाउ सिंपल परमानेंट टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कैसे दोनों डिफरेंट होते हैं, ठीक है। हमें पता होना चाहिए सिंपल परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट से कैसे डिफरेंट है, तो ये हमने करा हुआ है, वी हैव डन दिस ऑलरेडी, ठीक है। Yes, ma'am. सिंपल परमानेंट के एग्जांपल हैं आपके कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है। Parenchyma. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम। सिंपल टिश्यूज एक ही तरह के सेल से मिलके बने होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू बहुत सारे डिफरेंट सेल से मिलके बने होते हैं। ये देखो, ये फ्लो चार्ट आपने बना रखा है कॉपी में। जिसका भी नोट्स पूरे नहीं है, सभी लोग अपने नोट्स जल्दी से पूरे करिए। कल मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में हिमांशी के नोट्स, उसे देखकर आप पूरे कर सकते हो जिस भी बच्चे के छूटे हुए हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, so with this, our class is there. We have discussed xylem and phloem today, and आपका यही वर्क रहेगा। ज़्यादा वर्क मैं देती भी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग एक एक करके टॉपिक को समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज आपको जाइलम और फ्लोएम के डायग्राम्स और जाइलम और फ्लोएम के वर्क, फंक्शंस, ये सब लिखने हैं। टुडे योर वर्क विल बी जाइलम एंड फ्लोएम। आई विल बी शेयरिंग द स्लाइड विद यू लेटर। उन स्लाइड्स को देखकर आप अपना काम पूरा करें, ठीक है। ओके Ma'am, we have to also write the difference between xylem and phloem. यस, यू हैव टू राइट। Okay, ma'am. Okay, so I'm ending the class.